डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी विषय के जो हमारा पॉलिटेक्निक की मुख्य परीक्षा का जो पहला पेपर है उसको ध्यान में रखते हुए जो पहली आपकी टॉपिक है उसमें वर्ण विचार, उस पर हम अपने उसका तैयारी के लिए प्रयास करेंगे हम। तो जो पहला ही हमारा इसमें चीज़ें आती हैं वर्ण विचार में, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वर्ण विचार की जब हम बात करेंगे तो इसमें जो हमारे पास वर्णमाला है, हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें जो वर्ण होते हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे। जो हम सब बचपन से पढ़ते आए हैं, बाराखड़ी भी कहते हैं, कई जगह वर्णमाला भी कहते हैं, तो उसमें हिंदी वर्णमाला में हम देखते हैं कि वर्णों के जो भेद होते हैं, वर्ण के दो भेद होते हैं। एक हमारा होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो ये हम वर्णों के भेद के रूप में हम देख सकते हैं कि वर्ण है और वर्ण के दो भेद हुए, जिन्हें हम कह सकते हैं एक है स्वर है, एक है व्यंजन। तो इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं इसको, फिर इसमें हम इसको देखते हैं कि कौन कौन से स्वर हैं और कौन कौन से व्यंजन हैं। तो स्वर हमारे पास हिंदी में 11 होते हैं। टोटल हम माने जाते हैं कि टोटल नंबर इनका क्या है, 11 स्वर हैं। तो 11 स्वर में कौन कौन से 11 स्वर माने जाते हैं? तो जो हम पढ़ते आए हैं बचपन से, छोटा आ, इसको बड़ा आ कहते हैं, छोटे ही बड़ी, बहुत हम शॉर्ट में इन चीज़ों को चलेंगे क्योंकि हम सबसे पहले जब लिखना शुरू करते हैं प्राइमरी लेवल में तो हम चीज़ों को देखते हैं रे, और इसके बाद में ए ओ और ओ, ये हमारे कहलाते हैं स्वर। टोटल हमारे नंबर में 11 हैं। अब इसके अलावा तब हम आगे बढ़ते हैं व्यंजनों की ओर। तो व्यंजन हिंदी में टोटल 33 माने गए हैं। तो इसमें भी हम इसको अलग अलग रूप में कई बार पढ़ते हैं। तो जैसे हमारे पास एक तो क वर्ग होता है, सबसे पहले क वर्ग, जिसमें हमारे पास होता है क ख ग घ और इसको आ। इसके बाद में च वर्ग है, तो च छ ज झ या, ट ठ सॉरी ड ढ आ। फिर त वर्ग में त थ द ध और ना। इन पांच को, इन जो हमारे पांच हैं, जो पांच आपने वर्ग भी देखे, तो इसको दूसरे रूप में भी इनको कहा जाता है, इनको कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन भी इनको कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे पास व्यंजन हैं, बल्कि इसमें एक और छूट गया हमारा भाई, वो है प फ ब भ और मा। टोटल ये हो गया हमारे पास 25। इनको कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। इसके अलावा भी हमारे पास व्यंजनों में हैं य र ल और ब, ठीक है। ये भी इस एक कुल मिला के संख्या 4 है, और इनको अगर अलग नाम देना चाहें तो हैं व्यंजन, लेकिन इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन। इसके अलावा फिर हमारे पास श, स और सा और हा, इनको कह दिया जाता है
ऊष्म व्यंजन, यह इस दूसरा नाम संघर्षी व्यंजन भी है। इसको ऊष्म या संघर्षी व्यंजन भी इसको कह देते हैं। इसके अलावा जब हम पढ़ते हैं तो कुछ हम व्यंजनों को और भी देखते हैं, नहीं कुछ हमारे पास और इसमें वर्ण आते हैं। जैसे हमने देखा होगा कि हम पढ़ते हैं छ, त्र, ज्ञ और श्रा। इन जो चार हमारे पास है इनको नाम दिया जाता है संयुक्त व्यंजन। इनको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। और इसके अलावा हमारे पास जो हमने इसमें पहले भी पढ़े हैं, इनको कहा जाता है विकसित व्यंजन। ये इनकी जितनी भी विविधताएं हैं उन सबको हमने एक नज़र में देख लिया। और एक और बचता है इसको अंग और आह पढ़ते हैं। इनको अनुस्वार क्रमशः कहते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। जैसे हम लगाते हैं अनुस्वार, ये चीज़ कहलाती है, और ये वाला विसर्ग जिसको हम संस्कृत में बहुतायत में यूज़ करते हैं। तो ये हमारे कुल मिला के हो गए जो हमारे पास वर्ण है और उनके भेद। यदि हम वर्णमाला को और डिटेल में देखना चाहें तो इसमें कुछ चीज़ों को और हम देख सकते हैं। जैसे हमारे पास हमने स्वरों के बारे में पढ़ा, तो इसमें से कुछ होते हैं मूल स्वर। तो जो मूल स्वर हैं वो हमारे पास केवल संख्या में 4 हैं, जो इस प्रकार हैं। छोटा आ जिसे हम कहते हैं, फिर छोटी ई, ऊ और साथ में रे। तो ये हमारे पास 4 मूल स्वर हैं। ये हमारे पास हैं मूल स्वर। इसके अलावा कुछ हमारे पास दीर्घ स्वर भी हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या भी 4 है। तो इसी के दीर्घ मतलब जैसे छोटा आ और छोटा आ जब मिल जाता है तो ये हमारा बन जाता है बड़ा आ। इस रूप में देख सकते हैं इसको। तो ये दीर्घ स्वर बन गया। तो ऐसे ही हमारे पास इसी प्रकार में छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ ये भी मिलके दीर्घ हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा। और रीढ़ भी हमारे पास अगर इसको भी ऐड कर लें तो भी ये भी दीर्घ बन जाती है। इसको इस रूप में बनाया जाता है। तो ये हमारे हो गए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हम संयुक्त स्वर भी हमारे पास हैं। इनको कहा जाता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर हमारे पास हैं, ये भी हमारी संख्या में 4 हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि आ प्लस ई को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये हमारा बन जाता है ए, जिसको हम मात्राओं के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और आ और प्लस ए को ही ऐड कर दिया जाए तो ये फिर ए की मात्रा बन जाती है। और ऐसे ही अ प्लस ऊ को ऐड कर दें तो ये हमारा बन जाता है ओ। और अ प्लस ओ को ही ऐड कर दें तो हमारा ये औ बन जाता है। तो इनको कहा जाता है संयुक्त स्वर। तो इस प्रकार से हमने स्वरों को और व्यंजनों को विस्तृत रूप में देख लिया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।